अनुमा जी, अब ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि 50 साल वंदे मातरम के नहीं मनाए गए, 100 साल नहीं मनाए गए। अब जब 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो विरोध वंदे मातरम का नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है मौजूदा सरकार का, चाहे वो केंद्र में हो या फिर वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो विरोध योगी का हो या फिर मोदी का हो। केवल उस विरोध के लिए वंदे मातरम का विरोध किया जा रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, नमस्कार। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता से दूसरा स्टैंजा गवा लेते हैं। बताइए जरा, दूसरा स्टैंजा बोल के बताइए तो वंदे मातरम का। नहीं, आप मेरा बोलिए मत लीजिए। नहीं, मैं अभी सुना भी सकता हूँ। कोटि कंठ वाला बोलिए ना। नहीं, मैं आपको सब सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 150 वर्ष का विरोध क्यों कर रही है? नहीं, आप गा दीजिए, राष्ट्रीय गान गा दीजिए आप। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा अनुवाद कीजिए, जाइए आप उसको। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। नहीं, पर्चा देख कर नहीं, पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित जमुदल शोभनीं सुहासिनीं मधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। ना पूरा अनुवाद कीजिए। मैंने गा दिया, पूरा गाइए। मैंने गा दिया। ये पूरा नहीं है, दूसरा आप देखते कर रहे हैं। अच्छा, पूरा आप गा दीजिएगा। अच्छा, पूरा गा दूं। कोटि कोटि कंठ कल निनाद करावे, कोटि कोटि भजगीत चल रहा है इनका। आप इनसे सुनिए। कल निनाद। नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ, अरे आसानी साहब, कांग्रेस से सवाल है भाई, सवाल कांग्रेस से। 150 वर्ष में ये बताइए, बस मुझे इतना से समझाइए। कांग्रेस और बीजेपी का सवाल किसको याद है, याद नहीं, वो तो मैंने सुना दिया, 2 स्टेट चलता है, वो मैंने बता दिया है। जब ये लागू करना चाहते हैं इनको आता नहीं है। सादी साहब बीच में नहीं, अनुमा जी को नहीं सुन पाएंगे, नहीं तो। हाँ, अनुराग जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। अनुराग जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस समय पूरा देश वंदे मातरम या मादरे वतन बोलकर अंग्रेजों से लड़ रहा था, इस समय तो ये कहीं और व्यस्त थे। इनकी तो बड़ी प्रॉब्लम थी, इस समय तो ये अंग्रेजों से पेंशन लेने में व्यस्त थे ये लोग। कोई भी इनका एक व्यक्ति नहीं है जो उस समय वंदे मातरम कहकर आगे आया हो, एक भी नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये बता सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत समिति का अध्यक्ष कौन था? बता सकेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे। क्या बात हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी से यह बात हुई थी कि आनंद मठ के जो इस गीत के आखिरी के 2 स्टैंजा है वो माँ दुर्गा की आराधना, इसलिए इसके पहले 2 स्टैंजा है या पहला स्टैंजा जो है वो मातृभूमि की वंदना है। और वैसे आपको यह भी बता दें कि वंदे मातरम या मादरे वतन ये एक मुस्लिम की पहली भावना थी। मादरे वतन ये वहां से शुरू हुई थी और फिर वंदे मातरम। भाई अनुमा आचार्य जी, अब आपत्ति भी तो उन्हीं मुस्लिम्स को है वंदे मातरम गाने में, यही चर्चा तो इस विषय पर है। ये तो पूछे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है। दूसरे इनके सारे प्रवक्ता। अरे भाई, इतना इतिहास मत रटो, इतिहास रट के कोई लाभ नहीं। ये बताओ, 150 वर्ष में वंदे मातरम बोलने पे क्या तकलीफ? इतना समझाओ। आप 75 साल से क्यों खामोश रहे? शर्मा जी, आपने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? 75 साल तक। रुकिए सादी साहब, रुकिए, आपको मौका दूंगा। अनुराग जी, एक और बात कहना चाहती हूँ कि क्या ये कुरान की आयतें पढ़ सकते हैं? खैर मैं बात को उधर नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन आप कुरान की आयतें धार्मिक मसला है। 1 मिनट अनुमा जी, कुरान की आयतें धार्मिक मसला है, वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का मसला है। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का मसला है। आप राष्ट्रभक्ति से धर्म को कैसे जोड़ सकती हैं? राष्ट्रभक्ति नहीं, राष्ट्रभक्ति और धर्म 2 अलग-अलग चीजें हैं। इसका तात्पर्य है कि सनातन ही राष्ट्रभक्ति है। अगर आप राष्ट्रभक्ति नहीं, पूरा कीजिए। की प्रवक्ता आचार्य आता हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज भी मैंने सुबह झंडा फहराने के बाद हमने वंदे मातरम गाया है, आज भी, क्योंकि कांग्रेस हर रोज वंदे मातरम गाती है और मैं उसी परंपरा का हिस्सा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पोलराइजेशन कर रही है। इनके नेताओं के वीडियो देखिए, कहीं वंदे मातरम को सुंदे मातरम गाते हैं। इतने घटिया लोग हैं, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा वायरल वीडियो इन लोगों का। इनको खाली ध्रुवीकरण करना है, कोई इनको वंदे मातरम से प्यार नहीं है, कोई वंदे मातरम से इनकी कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है वंदे मातरम पे। और आज मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इनको क्या वंदे मातरम आएगा? इनको वंदे मातरम की भी तमीज नहीं है और ना किसी महिला के सम्मान की तमीज है, तो ये क्या वंदे मातरम करेंगे? तब नहीं किया जब जरूरत थी, आप ध्रुवीकरण के लिए करना चाहते हैं। और एक चीज, रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को गाया था। और अगर आप उसकी बात करते हैं इस तरह से, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की भावना का अपमान कर रहे हैं।
क्योंकि नहीं, ये उन्होंने- रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना का अपमान। सवाल ये गाया तो अशफाक उल्लाह खान ने भी था और तमाम मुसलमानों ने गाया है। अभी अभी फराज किदवई साहब ने गाया है। उस दिन भी मेरी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी गाया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी गाया। लेकिन सवाल ये कि जो नहीं गाना चाहते वो क्यों नहीं गाना चाहते? मसला आ रहा हूँ, ध्रुवीकरण के कारण नहीं गाना चाहते। अरे नहीं भाई, विरोध तो मुसलमान कर रहे हैं, ध्रुवीकरण इसमें कहां से आ गया? मुसलमान विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे। अबू आजमी कौन सा ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? अबू आजमी अगर मना कर रहे हैं कि मेरी मर्जी है, तमाम मौलाना विरोध कर रहे हैं। ठीक है, श्रीराज नायर जी के पास जाता हूं, मैं आता हूं, के जी आता हूं, के जी आता हूं। छोटा सा प्रश्न, मेरा एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न मत पूछिए सर, मैं छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न मुझे पूछने के लिए रहने दीजिए। मात्र छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया, आप प्रश्न पूछने के योग्य नहीं है। जिस समय देश वंदे मातरम गा रहा था, आप लोग अंग्रेज। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूं, मैं के जी लाता हूं, मैं आपको आता हूं, मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं। इटली के मुरीद लोग हैं, आपके तो जो हाफ पैंट है खाकी, अभी पहले और प्रश्न का वो जवाब नहीं मिला के जी आपके पहले प्रश्न का जवाब नहीं मिला, दूसरा क्या पूछेंगे आप? अच्छा अच्छा ठीक है, अनुमा जी आता का हूं, जवाब नहीं दे पाएंगे। अनुमा जी आता हूं, अनुमा जी रुकिए। जवाब नहीं दे सकते मेरी बात का। अच्छा, ठीक है। आपके साथ दिक्कत यह है कि अच्छा। आप लोगों ने इटालियन वर्दी ली, आप लोगों को वंदे मातरम नहीं मालूम, भारत माता की जय आपको ठीक से नहीं मालूम। अब भारत माता की फोटो की जगह गांधी की फोटो लगा देते हैं। हंसिए आपको इनकी कैसे बात मालूम पर। भारत माता अपने बच्चों के बगैर भारत माता नहीं है। अनुराग जी। तमीज तो आपको होनी चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है। और अनुराग एक बात जी। कहना मुद्दा चाहती हूँ, कहां से कहां बंद करना मुद्दे को पड़ेगा। भटकाइए मत। ये गाली वंदे देते मातरम हैं, में ये गाली बीजेपी देते हैं, ध्रुवीकरण कहां से? इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। हम तो इस मसले पर डिबेट कर रहे हैं कि वंदे ये गाली मातरम का देती है, विरोध सिर्फ करने इसके वालों अलावा कुछ नहीं कर को सकती। देशभक्ति में दिक्कत अरे क्या आप है? चुप रहिए, आप कुछ नहीं ये करने बात के तो योग्य कर नहीं आपको सकती है, बात करने बदतमीज की औरत तमीज है। और खास तौर ये पर महिला बहुत भी को- इस तरीके की शब्द शैली को मैं इंडोर्स नहीं करूंगा। श्रीराज नायर जी, श्रीराज नायर जी, आपने फराज किदवई, मैं आता हूं, के जी रुक जाइए। नहीं श्रीराज नायर जी करिएगा। अरे सादी साहब, फिर ऐसे आ नहीं पाऊंगा, समय कम है।